अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिर रुसुलि व खैरिल अनाम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फ़अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वक़्फ़िद जनाहक लिल मुमिनीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवादअ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तहमीदें, तौसीफ़ें, सनाएँ, तमजीदें उस अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के लिए कि जिसने किब्र के दौरान, जिसने बुढ़ापे में और जिसने बाँझपने में जनाब इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम को औलाद से नवाज़ा। और सलात व सलाम हो मेरे उस आकाए नामदार, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में कि जो अम्बिया के सरदार होने के बाद और अम्बिया के सरदार होने के बावजूद अल्लाह के हुजूर सबसे ज़्यादा आजिज़ी करने वाले और सबसे ज़्यादा गिरिया उज़ारी करने वाले हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की हयात तय्यबा ताहिरा मुताहिरा के एक ख़ास वस्फ़ तवाज़ो यानी आजिज़ी और इनकिसारी को डिस्कस करेंगे। तो बिला ताख़ीर गैर हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है, लफ्ज़ तवाज़ो, हम तवाज़ो कब करेंगे? जब तक हमें आजिज़ी का सही मफ़हूम और सही माना मालूम ही ना होगा। तो आइए, उलमा फरमाते हैं आजिज़ी की हकीकत ये है, हकीकतुहु तर्कुत तआली व तकब्बुर, टू अबंडन प्राइड एंड एरोगेंस, तकब्बुर से और शेखी भिगाड़ने से और अपने आप को बड़ा समझने से रुक जाना, बाज आ जाना तवाज़ो कहलाता है। अब ये तो है इसका लिटरल मीनिंग, ये है इसका लुग़वी माना। आइए आइम्माए तसव्वुफ़ की रोशनी में देखते हैं कि आप आजिज़ी की क्या तारीफ़ बयान करते हैं और आजिज़ी का क्या माना बयान करते हैं। सय्यदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कौन वाकिफ़ नहीं। आप फरमाते हैं आजिज़ी ये है कि बंदा मोमिनीन के लिए अपने पहलू को झुका दे, यानी उनके साथ झुककर पेश आए, उनके मामलात में उनके साथ आसानी पैदा करे, उनके साथ नरम गुफ्तगू करे, उनकी इस्लाह करे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मफ़हूम और इस फरमान का अलमबरदार हो कि आका ने अपने असहाब से फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, तंगियाँ मत करो। हज़रत हसन बसरी से कौन वाकिफ़ नहीं। जी हाँ, जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं आजिज़ी ये है कि जब तू अपने घर से निकले और तुझे जो भी मुसलमान नज़र आए तू उसे अपने से अफजल जान, कंसीडर हिम। फरमाया
सुपीरियर दैन यू, बेटर दैन यू। अब देखें, जब मैं और आप अपने हर दूसरे मुसलमान भाई को अपने से अफजल जानेंगे तो क्या होगा? हम जब भी किसी से अपने से अफजल से मिलते हैं तो उसके साथ कैसे मिलते हैं? इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ, इंतहाई आजिज़ी के साथ। हम उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं? नहीं करते। हम उसका हक मारने की कोशिश करते हैं? नहीं करते। अब देखिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़ यू हैव 4 थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी, अगर 4 चीज़ें तुम्हारी शख्सियत में जमा हो जाएं, उसके बाद दुनिया में से तुम्हारा जो कुछ गुम जाए, जो भी नुकसान हो जाए, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? मेरे आका ने फरमाया, सिद्क़ु अमाना, हाँ, टू प्रोटेक्ट ट्रस्ट। क्या मुझे और आपको चाहिए अपना जायज़ा लें कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई अमानतें और लोगों की अमानतों की हिफाजत करते हैं। और मेरे आका ने फरमाया, वक़ौलु सिद्क़ु हदीसिन, और सच बोलना। अगर तुझे ये हासिल है कि तुम झूठ नहीं बोलते तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो झूठ नहीं बोलता अल्लाह की रहमतें उस पर छमाछम बरस रही होती हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, जो सच बोलता है सच उसे नजात देता है, जो झूठ बोलता है झूठ उसे हलाक कर देता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरी चीज़ अक्ले हलाल का खाना। अगर तेरे पास रिज़्क़े हलाल है, तू हलाल खाता है, तो भी परेशान मत हो। और फरमाया चौथी चीज़, व हुस्नु खलीका, अगर तेरे मैनर्स अच्छे हैं, हाँ, अगर तेरे अखलाक अच्छे हैं। और फरमाया कल बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे अक़रब यानी मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे, जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। अब जैसे कि 37 साल गुज़र गए या 40 साल गुज़र गए, हम में से हर एक तमन्ना तो करता है काश मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। हाँ, तो क्या काश से ज़ियारत हो जाती है? क्या काश से ज़ियारत हो जाती है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह इंसान थे कि जिन? इंसान ही थे ना वो, कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पढ़ाया, मेरे आका की हदीस को लिखा, कुरान की तफसीर बतलाई, हाँ, इस कदर मुनहमिक हो गए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करम फरमाया कि ज़िंदगी में 72 मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तय्यबा नसीब हुई। अब देखिए, हम ये दावा तो करते हैं कि हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन दलील कहाँ है? अहबाब, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 4 चीज़ें तुझ में हैं। अब ये देखिए, जिसमें आजिज़ी है तो वो क्या ख़यानत कर सकता है? आजिज़ बंदा ख़यानत करता है? शरीफ आदमी तो किसी से देकर भी दे देता है। अगर कोई तोहमत बांधे कि तुमने मेरे पैसे उठा लिए हैं, चोरी कर लिए हैं, हालांकि उसने ना उठाए हों ना चोरी किए हों, तो वो अपने आप को उस बहतान से बरी करने के लिए किसी से कर्ज़ लेकर भी लोगों को माल दे देता है। और बताइए, क्या आजिज़ आदमी जिसने अपनी हकीकत को पहचान लिया हो, क्या है इंसान की हकीकत, किस चीज़ पे इतराता है इंसान? 2 मरतबा शर्मगाह से निकलने वाला इंसान किस चीज़ पर इतराता है? हाँ, और दिन में कई मरतबा अपने ही हाथ से नजासत धोने वाला इंसान किस बात पे इतराता फिरता है? अहबाब, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवाज़ो इख्तियार कर, अल्लाह तुझे बुलंद कर देगा। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ को कौन नहीं जानता? हाँ, तसव्वुफ़ के सरदार, औलिया के सरदार। आप फरमाते हैं, सुन, आजिज़ी ये है कि जब तू हक़ सुने तो उसे तस्लीम कर ले, उसे तस्लीम कर ले। और वो हक़ कहने वाला लाजिम नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पीर हो, कोई बहुत बड़ा सरदार हो, कोई बहुत बड़ा बादशाह हो। फरमाया अगर हक़ कहने वाला छोटा अहमद भी हो तो भी उसकी बात सुन ले और मान ले। और फरमाया अगर हक़ कहने वाला अजहलुन्नास में से क्यों ना हो,
लोगों में सबसे बड़ा जाहिल भी क्यों ना हो तो भी उसकी बात को तस्लीम कर ले। अहबाब, तवाज़ु क्या है, इसका हुक्म क्या है, हम क्यों आजिज़ी इख्तियार करें? ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, वही इलाही है। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो आका कि जिनकी रिसालत की गवाहियाँ खुद अल्लाह देता है, वो आका कि कभी उनको वद्दुहा के साथ याद करता है, कभी वल्लैलि इज़ा सजा के साथ याद करता है, और कभी तसल्ली के तौर पर इरशाद फरमाता है आप क्यों परेशान होते हैं, कोई ज़रूरत ऐसी है जो हमने आपकी पूरी ना की हो। अगर आप यतीम थे तो आपकी परवरिश हमने खुद की, हाँ अगर आप हमारी मोहब्बत में गुम थे तो हमने आपको मनाराए हिदायत बना दिया। वो आका, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा है, ए हबीब जो तुम मंबाए अखलाक हो, खुलुक तो वही है जिसे तुम इख्तियार करो। वक़्फ़िद जनाहका लिलमुमिनीन, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी रहमत के साए को, अपनी शफ़क़त के साए को, अपनी रहमत के परों को, अपनी शफ़क़त के परों को अपने ग़ुलामों के लिए, मेरे बंदों के लिए बिछा दो, उनके लिए खोल दो। अहबाब ज़ी वक़ार, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल व अला ने मुझे वही की, व इन्नल्लाह औहा इलैया अन तवादउ हत्ता ला यफ़ख़ुर अहदुन अला अहद वला यबग़ी अहदुन अला अहद। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे हबीब, मेरे ग़ुलामों को बतला दो, मेरे बंदों को बतला दो, ये मेरे हुजूर आजिज़ी इख्तियार करें। क्यों? उसकी भी वजह बतला दी। फरमाया किब्र मेरी चादर है, जो इसे मुझसे छीनना चाहेगा मैं उसे हलाक कर दूंगा, और फरमाया मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा, और मुझे इससे कोई परवाह नहीं, वो जलता है तो जले। अहबाब ज़ी वक़ार, अब आजिज़ी की दो किस्में हैं। कितनी? दो। वो आजिज़ी जिसकी तारीफ़ की जाती है उसकी दो किस्में हैं, तवाज़ु महमूद। नंबर एक, सबसे पहले अल्लाह जल्ल व अला के कमांडमेंट्स के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना। अब वो कमांडमेंट्स, वो अहकामात दो तरह के होंगे। एक जो हुक्म होगा, यानी ये करो, तो ये भी क्या है? ऑर्डर। और एक मना नहीं, यानी उससे रुक, इस बात से रुक जाओ, तो ये भी क्या है? ऑर्डर। हाँ, अब अल्लाह जल्ल व अला ने हमें क्या हुक्म दिया है? हर साहिब निसाब पर वाजिब है कि वो अपने, अगर वो माल रखता है तो कुर्बानी करे। हाँ, अब अगर कोई शख्स गफलत की सबब, हाँ अपनी जहालत के सबब वो कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह के हुक्म को बजा नहीं लाता, तो अब ये शख्स क्या है? गाफिल है, सख्त गुनाहगार है। अब इसके बाद आजकल इस मॉडर्न इरा में, इस जदीद दौर में लोग नए आ गए हैं। वो क्या कहते हैं? वो अल्लाह के अहकाम की सूरत को बदलना चाहते हैं। वो आपको कहते हैं कुर्बानी करके क्या करना है? किसी बेवा को पैसे दे दो, हाँ किसी बच्ची की शादी करा दो, हाँ किसी को घर बना दो। उनको सारा साल ये याद नहीं आता जब अल्लाह जल्ल व अला के हुक्म की बारी आती है। अब ऐसे लोग कौन हैं? जो बंदा, जो नुतफ़े से पैदा होने वाला इंसान, जो दो मरतबा पेशाब की जगह से निकलने वाला बेवकूफ़, ये समझे कि मेरी राय अल्लाह की राय से बुलंद है, तो उससे बड़ा मुतकब्बिर कोई हो सकता है? उससे बड़ा नादान कोई हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो अहबाब, अल्लाह के हुक्म के सामने हुज्जतें पेश करना, कीलोकाल करना और फजूल दलाइल देना और अकली तौर पर अकली ढकोसले छोड़ना हरगिज़ बंदाए मोमिन की शान नहीं है। तो इरशाद फरमाया, तवाज़े महमूद की एक किस्म क्या है? जब उसने, अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? कि मैं तुमसे हिसाब लूँगा। किस चीज़ का हिसाब लूँगा? वैन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह, जो तुम करते हो उसका भी हिसाब लूँगा, जो तुम सोचते हो उसका भी हिसाब लूँगा। सहाबा बारगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जो हम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका करते हैं, गुनाहों से बच जाते हैं, ये तो हमारे इख्तियार में है, ये इसका तो अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। हमने जान लिया, मान लिया, सीख लिया, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल पर तो हमारा इख्तियार कोई नहीं, दिल पर तो हमारा
दिल में जो गुमान गुजरेगा, अगर अल्लाह उस पर भी हिसाब लेगा तो हम कहाँ जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखलाया, फरमाया यूँ मत कहो कि हम कहाँ जाएंगे, बल्कि अज़गुज़ार हो जाओ, समिअना व अताना, समिअना व अताना, समिअना व अताना। मौला हमने सुना और मान लिया, हमने सुना और मान लिया। अल्लाह जल्ला वाला जो मुझे और आपको, मेरी और आपकी औकात से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसने हुक्म नाजिल किया, मेरे हबीब के ग़ुलामों ये तो मोहब्बत का इम्तिहान था, ये तो मोहब्बत का इम्तिहान था। सच बात तो ये है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। मैं किसी जान पर भी उसकी कुव्वत से ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अब तो ये क्या है, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाना। अब इससे अगली किस्म क्या है, जब सारी नेकियां कर ली, जब सब कुछ बजा लाए, फिर अपने रब के हुजूर झुक जाना। ये नेकी जो मैंने की, रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि व अला वालिदै। मौला ये मैंने नेकी कर तो ली है, अब कबूल करने वाला तू है, और तू तो समद है, हाँ तू तो बेनियाज है, तू तो गनी है, तू तो शहीद है, तुझे तो मेरी इस नेकी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं तेरा बंदाए आजिज़ हूँ, तेरा बंदाए नातवा हूँ। मौला इस मेरी अदना सी नेकी को, इस अदना सी काविश को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमा। तो नेकी करने के बाद उस नेकी को हल्का जानना और रब की अज़मत, उसकी जलालत, उसकी महब्बत, उसकी हैबत, उसके रोब और उसके खौफ के सामने झुक जाना आजिज़ी की दूसरी किस्म है। अब अहबाब दो चीज़ें होती हैं, एक है आजिज़ी हम्बलनेस और एक है डिग्रेडेशन ज़िल्लत। अब आजिज़ी क्या होती है कि उसने सुना कि मेरे रब ने फरमाया है कि नमाज मत छोड़ना, तो वो नमाज में हाजिर है। हाँ उसने सुना कि अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों की ये सिफ़त है, यमशून अलल अर्दी हौना, ज़मीन पे बहुत झुक झुक के चलते हैं, आजिज़ हो कर के चलते हैं। हाँ तो उसने इस बात को अडॉप्ट कर लिया। अहबाब दूसरी तरफ है ज़िल्लत, एक शख्स जो अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करता है, अपने नफ्स के पीछे चलता है और उसके बाद ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर होती है। लोगों की माओं बहनों बेटियों के पीछे लग जाता है, लड़कियों के पीछे लग जाता है, जब जलील होता है तो कहता है जी हम तो आजिज़ी करने वाले हैं। हाँ खाना कितना खाना है, एक प्लेट, और दस्तरखान से 2 प्लेटें भर लेता है, लोग बेइज्जती करते हैं, और जी ऐसी तो माड़े जे लोग। हाँ अपने हिस्से का काम करता नहीं, फेल हो जाता है, वो असी तो माड़े जे लोग। ऐसा करना आजिज़ी नहीं ज़िल्लत है। क्या है, और दीन इस्लाम तो बंदाए मोमिनीन को गालिब करने के लिए आया है, अज़ीज़ करने के लिए आया है। इस्लाम हमें ना ज़लील होने का दस देता है, ना ज़िल्लत पर अपने आप को पेश होने का दस देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदाए मोमिन के लिए ये शाया नहीं, उसके लिए ज़ेबा नहीं कि अपने आप को ज़िल्लत पर क्या करे, पेश करे। अहबाब आजिज़ी ऐसी सिफ़त है कि जो अल्लाह जल्ला वाला को इंतहाई पसंद है। देखें कितनी पसंद है, इसकी दलील देखें मखलूक में सबसे अफजल कौन है, बिल इजमा अम्बिया मखलूक में क्या है सबसे अफजल। अल्लाह के नायब कौन है, अम्बिया किराम है ना जी। लेकिन अम्बिया किराम को अल्लाह जल्ला वाला ने इस सिफ़त के साथ मुत्तसिफ़ फरमाया है। हाँ इसकी मैं चंद मिसालें भी आपको देता हूँ। जैसे अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, जनाब मूसा अल्लाह के कलीम हैं। कौन है, जिनसे अल्लाह जल्ला वाला ने कलाम फरमाया, और ये शर्फ उन्हें हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने एक दिन जनाब मूसा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अपना कलीम क्यों बनाया, मैंने तुम्हें अपना कलीम क्यों बनाया? अर्ज़ की मौला मैं तो नहीं जानता, अर्ज़ की मौला मैं तो नहीं जानता। फिर अर्ज़ की मौला मुझे बतला देना तूने मुझे अपना कलीम क्यों बनाया, मुझे बतला देना तूने मुझे अपना कलीम क्यों बनाया है। फरमाया मूसा जब मैंने बनी इसराइल में देखा तो तुझे अपने हुजूर सबसे ज़्यादा लोट पोट होने वाला पाया, अपने हुजूर सबसे ज़्यादा झुकने वाला पाया,
मैंने देखा कि मेरे बंदे यानी मेरी इस मखलूक बनी इसराइल में जो अपने आप को मुझसे सबसे ज़्यादा कम तर समझता है वो तू है, तो मैंने तुझे अपने कलाम के साथ मुशर्रफ फरमाया और तुझे अपने कलाम के साथ ख़ास कर। हाँ, अब आगे चलिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाया, लोगों ने क्या किया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा क्या दिया। हाँ, आपके ऊपर ये बहतान बांधा कि वो तो अल्लाह के बेटे हैं, और अर्ज़ की मौला सुबहानक, मैं तो तेरा ग़ुलाम हूँ, मैं तो तेरा ग़ुलाम हूँ। और अल्लाह ने फरमाया लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाह, मेरे मसीह का तो इस बात पर फ़ख्र है कि वो मेरा ग़ुलाम है, वो अब्दुल्ला है, वो अल्लाह का बंदा है। हाँ, अब आप ज़ी वक़ार देखिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की शान कि जब आप पैदा हुए तो पैदा होते साथ ही आपने कलाम किया और फरमाया इन्नी अब्दुल्ला, मैं नबी हूँ। और आजिज़ी का मुकाम क्या है कि आप फरमा रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं तेरा बंदा हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं तेरी इबादत करता हूँ। अब आप ज़ी वक़ार जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता। हाँ, कोई शख्स दुनिया में ऐसा न था, न है, न होगा कि जो सल्तनत अल्लाह ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी है उतनी सल्तनत किसी को हासिल हो जाए। हाँ, क्योंकि आपने ये दुआ की थी मौला मुझे ऐसी सल्तनत दे कि मेरे बाद किसी को ना देना, तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की दुआ क्या होती है, कबूल ही कबूल होती। अल्लाह ताला ने वसख्खरना लहु रियाह तजरी बिअम्रिही रुखान हैसु असाब वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइम व गव्वास, कायनात की हर चीज़ को उनके मुसख्खर कर दिया, उनके ताबे कर दिया। हाँ, एक दिन आपने हुक्म दिया लश्करों को, इंसानों को भी और भी मखलूक़ात को, निकलो, और लश्करों के लश्कर हाजिर हुए 2 लाख की सूरत में, 2-2 लाख की सूरत में आपने उनको लेकर परवाज़ की और आपने इतनी बुलंद परवाज़ की कि आप 7वें आसमान तक पहुँच गए। अब आपने उन्हीं लश्करों को लिया और वापस आए, यहाँ तक कि आपके कदमैन समुंदर के पाँव को, समुंदर के पानी को क्या करने लगे, छूने लगे। अब जब आपके पाँव समुंदर के पानी को छू रहे थे तो आवाज़ आई कि अगर सुलेमान के दिल में, अगर सुलेमान के दिल में ज़र्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होता तो हम सुलेमान को इतना ही ज़मीन में धंसा देते जितना बुलंद किया। सोचिए, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा मखलूक में अंबिया क्या हैं, मारिफत रखने वाले हैं। अगर वो किब्र करें, वो तकब्बुर करें तो उनके साथ ये हो तो मेरी और आपकी क्या औकात है, हमारे पास कौन से इख्तियारात हैं। हाँ, हमारे कहे तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल क्या था, ये तो था बतौर तंबी, क्या अंबिया की कहाँ ये शान है, वो जो मखलूक को ये कहते हैं कि आ जाओ अल्लाह के बंदे बन जाओ, क्या आ जाओ अल्लाह के बंदे बन जाओ, वो अल्लाह की बंदगी से क्यों कर तकब्बुर कर सकते हैं, वो अल्लाह की बंदगी से क्यों कर तकब्बुर कर सकते हैं, क्यों कर उसका इनकार कर सकते हैं, ये तो है मुहाल। अब आइए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का अमल क्या था। आप सुबह को उठते तो जल्द अज जल्द सारे रुआसा उमरा और जो आपने मामलात माली तौर पर करने होते थे उन्हें क्लियर करते और आकर मस्कीनों में बैठ जाते, आकर गरीबों में बैठ जाते, और जब आकर बैठ जाते तो उन्हें फरमाते अल मिस्कीन मा अल मिस्कीन, अल मिस्कीन मा अल मिस्कीन, अल मिस्कीन मा अल मिस्कीन, मिस्कीन मिस्कीनों में बैठ गया है। क्या फरमाते, मिस्कीन मिस्कीनों में बैठ गया है। ये था आपकी आजिज़ी का आलम। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आजिज़ी पर। जब दिन फ़तह मक्का के दिन सारे आदाए दीन नुसरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। आज वो दिन था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही दिन था जैसे जनाब यूसुफ उन सब के मालिक थे तो आज मेरे आका सब के मालिक थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अतहर इतना झुका हुआ था, इतना झुका हुआ था गोया कि ऊँट की कोहान को छू रहा था। हाँ,
ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जो मेरे कोई माई आती है, हाँ, वो जिसे मक्का वाले इंसान भी शायद नहीं समझते, जिसे पागल समझते हैं, अर्ज़ करती है आइए ना, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं, वो घंटों बातें सुनाती रहती है, हुजूर सुनते रहते हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये तो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, ये आपका वक्त ज़ाया कर रही है। मेरे आका फरमाते हैं अगर मैं इसकी ना सुनूंगा तो कौन सुनेगा? अगर मैं इसका दर्द दूर नहीं करूंगा, इसका दुख दूर नहीं करूंगा, उसका मदावा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अहबाब, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते, अपने नालैन अपने ही हाथों से मुरम्मत कर लिया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मालिके कौनैन हैं, जो रफ की सवारी करते हैं, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते हैं, वही लामकां के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दराज गोश पर सवार होते हैं। किस पर सवार होते हैं? किस लिए होते हैं? जनाब उमर जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अर्ज़ कर गुजार हुए, कहा ये तो आपका एहसान था। मेरे आका ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे गुलामों मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ। हाँ, नादान ये समझते हैं अगर बाप अपने बेटे से ये कहे बेटे मुझसे क्यों दूर जाता है, हाँ, और बाप वक्त का बादशाह हो और कहे बेटे मुझसे क्यों डरता है, मैं तो तेरे जैसा हूँ, तो कोई नादान ही होगा जो ये समझे कि गोया जैसे बच्चा है जिसमें अकल नहीं, शऊर नहीं, इख्तियार नहीं, इक्तिदार नहीं, तो बादशाह भी शायद ऐसा ही है। हाँ, कोई अहमक ही ये नतीजा निकालेगा, लेकिन अक्लमंद ये सीखेगा, ये समझेगा देखो बादशाह अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था, एक एराबी आया, मेरे आका ने फरमाया नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मेरी रौब के साथ मदद की। एक महीना दूर, यानी अगर कोई शख्स एक माह की मसाफत पर होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब उसके दिल में बैठ जाया करता था। एराबी आया, हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तो शुनीद करने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब चंद बातें की तो उस पर कपकपी तारी हो गई, उसकी ज़ुबान से अल्फाज अदा ना होते थे और मेरे आका फरमाते थे, हाँ, सुभान अल्लाह, है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, तू ही सबसे अफजल आया। मेरे आका फरमाते तू मुझसे डरता है, हालांकि मैं तो वो हूँ कि जिसकी माँ सुखाया हुआ कच्चा गोश्त खाया करती थी, वो तो कदीद खाया करती थी, मुझसे डर नहीं, कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी पर। हाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती लोग अफजल इबादत से गाफिल हैं। हाँ, लोगों ने पूछा वो क्या है? फरमाया वो आजिज़ी है। वो क्या है? आजिज़ी है। कुर्बान जाइए जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ, आप क्या हैं, अभी खलीफाए मुस्लिमीन नहीं बने, एक जिस महल्ले में मुकीम है एक घर ऐसा है जहाँ कोई मर्द नहीं है, आप जाते हैं उनकी बकरियों का दूध धोआते हैं। जिस दिन ये ऐलान होता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर होंगे, वो लड़की आती है, कहती है अब तो अबू बकर बड़े हो जाएंगे ना, अब तो अबू बकर अमीरुल मुमिनीन हो जाएंगे ना, अब हमारी बकरियों का दूध कौन धोया करेगा? हाँ, अब तो अबू बकर हमारे घर में नहीं आया करेंगे ना। आपने सुना और फरमाया तुम मुझे पहले से भी ज़्यादा तुम्हारी खिदमत करने वाली पाओगी। हाँ, तुम मुझे पहले से भी ज़्यादा अपने साथ उसने सलूक करने वाला पाओगे। अहबाब, ये हैं वो लोग कि जिनके पास जन्नत की टिकट है, ये हैं वो लोग जो मालिके कौनैन हैं, ये हैं वो लोग। हज़रत हसनैन करीमैन के सामने कोई उनके वालिदैन को गालियाँ देता है तो आप इनामात से नवाजते हैं। ये देखिए, ये शख्सियात जो मालिके जन्नत हैं, और मैं और आप जिन्हें अपना भी पता कोई नहीं, जिनकी घर में भी सुनता कोई नहीं और उनके पाँव ज़मीन पर लगते नहीं। हाँ, वो किब्र से बाज आते नहीं, इंसान को इंसान समझते नहीं, साहिब हक़ का हक़ दबा जाते हैं, लोगों से इंसानों की तरह गुफ्तगू करते नहीं, ज़मीन पर इस तरह चलते हैं गोया ज़मीन फाड़ देंगे। अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्दी मराहा, ज़मीन में इतरा इतरा कर मत चल। तू क्या कर लेगा? क्या तेरा चलना ज़मीन को फाड़ देगा? ऐसा हरगिज़ नहीं। और फरमाया गर्दन उठा उठा कर न चल, क्या तेरी गर्दन
पहाड़ों से ऊंची हो जाएगी। हरगिज़ नहीं, तो तू अपने रब से क्यों नहीं डरता? इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह जल्ला व अला उसे औंधे मुँह जहन्नम में डाल देगा। अब आप आइए अपना जायज़ा लीजिए, कहीं हम भी तो तकब्बुर नहीं करते? हाँ, अगर मनसब है, कोई ओहदा है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और वो मुलाजिम है, वो तो मालिक बन बैठा है, वो अपनी औकात पे क्यों गौर व फिक्र नहीं करता? उसे तो ये मनसब इसलिए दिया गया था दैट ही विल सर्व टू पीपल, वो लोगों की खिदमत करेगा। लेकिन वो कहता है ये पेपर आगे नहीं जाएंगे, सारा दिन बैठे रहो, साहब अंदर है, साहब कहता है साहब अंदर है। शायद वो खुदा को भूल गया है, वो किस ताकत पे इतराता है। काश 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 वो सबक जो कुरान ने हमें दिया था हमने भुलाया ना होता। काश नमरूद की शान से और नमरूद की बादशाहत से वाकफियत हासिल कर ली होती। काश फिरौन के तमतराक को भी देखा होता। काश कारून की मालो दौलत का भी जायज़ा ले लिया होता, तो आज हम इस मुकाम पर ना खड़े होते जहां आज हम खड़े हैं। अहबाब, आइए कुरान से जुड़ जाइए। अगर उम्मत मुस्लिमा फिर से अपना खोया हुआ उरूज हासिल करना चाहती है, उस पर लाजिम है वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर हर 3 दिन जुमेरात, जुमा हफ्ता और इतवार इशा के बाद 45 मिनट दौराए तर्जुमा कंजुल ईमान की क्लास होती है, उसमें तशरीफ़ लाकर सादत दारैन हासिल करें। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें सिफ़त आजिज़ी से मुत्तसिफ़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें तकब्बुर से दूर फरमाए और हमारे दिलों को अपने हुज़ूर झुकने वाला बनाए। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।